प्रशासन ने नया ड्रेस कोड लागू किया है, फुल पूरे कपड़े पहनकर ही दर्शन कर सकते हैं। एज अ भक्त के तौर पे आप कैसे देखते हैं? अच्छा है, मंदिर हमेशा अच्छे कपड़े में ही जाना चाहिए। शॉर्ट और मंदिर है कितना तो है, अपने को संस्कार है अपने, तो ये अच्छा है किया उन्होंने कि जीन्स वगैरह अलाउड नहीं किया है। लेकिन हजारों की संख्या में कोई एकाध लोग ऐसे भी कपड़े पहन करके आते हैं जो शोभनीय नहीं होता है, जो बिल्कुल हाफ कपड़े पहन करके आते हैं। तो हमारे गणेश भक्तों ने सुझाव दिया था कि हम लोग लाइन में लगे रहते हैं, इस तरीके का कपड़ा देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हमारे साथ पवन त्रिपाठी है, उनसे बात करते हैं। पवन जी, आज से नया ड्रेस कोड जो है सिद्धिविनायक मंदिर के लिए लागू कर दिया गया है। सबसे पहले तो बताइए कि आखिर क्या ऐसी वजह हुई कि इतने पुराने मंदिर में नए सिरे से आपको ये ड्रेस कोड लागू करना पड़ रहा है? देखिए, श्री सिद्धिविनायक मंदिर पूरे विश्व में रहने वाले गणेश भक्तों के आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ पर लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग आते हैं, श्रद्धालु दर्शन करते हैं, उनके जीवन के मनोरथ पूर्ण होते हैं, उनके जीवन में मंगल होता है। तो निश्चित रूप से जब यहाँ पर भक्त दर्शन हेतु आते हैं तो उनके अपने अपने सुझाव भी होते हैं, और जब यहाँ पर दर्शन हेतु दर्शनार्थी आते हैं तो वह निश्चित रूप से घर से तैयार होकर के आते हैं, अच्छे कपड़ों में ही आते हैं। लेकिन हजारों की संख्या में कोई एकाध लोग ऐसे भी कपड़े पहन करके आते हैं जो शोभनीय नहीं होता है, जो बिल्कुल हाफ कपड़े पहन करके आते हैं। तो हमारे गणेश भक्तों ने सुझाव दिया था कि हम लोग लाइन में लगे रहते हैं, इस तरीके का कपड़ा देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो निश्चित रूप से यह एक पवित्र स्थान है, बड़ा देवस्थान है, तो यहाँ भी एक नियमावली तो होनी ही चाहिए। तो उन लोगों के लिए यह नियम बनाया गया है कि आप सभी लोग पूर्ण वेश में पहन करके आएँ और दर्शन करें, और निश्चित रूप से यह नियमावली का सभी लोग फॉलो करेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। देखिए, बाप्पा में आस्था सभी की है, लेकिन मुंबई में जैसे हम सभी को पता है कि वक्त कम होता है, तो सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जो निकलते हैं, जॉगिंग पे निकलते, वो भी 10 मिनट रुक के बाप्पा के दर्शन करते, लेकिन उस दौरान वो हाफ पैंट पहने रहते, या फिर जो ऑफिस जाने वाले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते, वहाँ पे जो पुरुष या महिलाएं हैं वो भी अपने ऑफिस के अटायर में यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। तो आपने जो पैरामीटर तय किए हैं वो पैरामीटर में वो फिट नहीं बैठते, तो ऐसे में क्या उन्हें दर्शन करने दिया जाएगा, या फिर जैसे कि आपने कहा है कि इसका अनुपालन नहीं करने वालों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा? देखिए, पैरामीटर में फिट बैठ रहा है। जो लोग भी ऑफिस जाते हैं वह पूरे कपड़े पहन करके ही जाते हैं, कोई हाफ कपड़े पहन में अगर होगा, या फिर कोई हाफ पैंट में सुबह अगर आता है मॉर्निंग वॉक के दौरान, उनसे निवेदन किया जाएगा कि आप लोग अगली बार से पूरे कपड़े पहन करके आइए। मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे पूरे कपड़े, यदि आपको दर्शन करना है तो पूरे आप कपड़े पहन करके आइए, दर्शन करिए। और उसके बाद भी हमारे यहाँ एक वस्त्र भी रखा जाएगा कि वह भी आप ले करके आप ओढ़ करके दर्शन कर सकते हैं। इसी प्यारों क्या ऐसी पर्याय व्यवस्था आपकी तरफ से की जाएगी? जैसे हमने कई साउथ के कई मंदिरों में देखते हैं, आपके यहाँ पे भी व्यवस्था होगी कि अगर मान लीजिए कोई लास्ट मोमेंट पहुंचता है और आपके नियमों के हिसाब से उनका ड्रेस कोड नहीं है, तो आप लोग कोई पर्याय व्यवस्था करके देंगे? यहाँ पर पर्याय व्यवस्था भी की जाएगी, क्योंकि आज पहला दिन है, तो आज से लोगों में जागरूकता लाने का हमारे यहाँ जो है, आप देखेंगे बोर्ड के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा सभी तरीके से किया जा रहा है। और 4-5 दिनों के अंदर यहाँ पर कपड़े की भी व्यवस्था की जाएगी। कोड लागू किया गया है, तो जो अपोजिशन पार्टी के कई नेता हैं उनका कहना है कि मंदिर प्रशासन जो है वो भक्त और भगवान के बीच में मत आए। आप लोग कौन होते हैं ये ड्रेस कोड तय करने वाले? देखिए, यह शुद्ध रूप से पवित्रता, शुद्धता और गणेश भक्तों के सुझाव का ही विषय है। इस पर कहीं कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो गणेश भक्त आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हजारों की संख्या में कोई एकाध लोग इस तरीके के आते हैं, और जब उनको भी पता चलेगा तो निश्चित रूप से वह लोग भी यहाँ के नियम का पालन करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पवन त्रिपाठी। इनका कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यह नियम लागू किया गया, और अनजाने में अगर कोई यहाँ पर ड्रेस कोड के हिसाब से कपड़े पहनकर नहीं आता तब भी उसे लौटाया नहीं जाएगा। उसके लिए एक अलग से कपड़े की व्यवस्था यहाँ पर मंदिर प्रशासन की तरफ से की जाएगी। मंदिर प्रशासन ने नया ड्रेस कोड लागू किया है, फुल पूरे कपड़े पहनकर ही दर्शन कर सकते हैं। एज अ भक्त के तौर पे आप कैसे देखते हैं? अच्छा है, मंदिर हमेशा अच्छे कपड़े में ही जाना चाहिए। शॉर्ट और मंदिर है कितना तो है, अपने को संस्कार है अपने, तो ये अच्छा है किया उन्होंने कि जीन्स वगैरह अलाउड नहीं किया है। सर, आज से नया ड्रेस कोड लागू किया है सिद्धिविनायक मंदिर ने। एज अ भक्त के तौर पे आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? It's basically there should be some decorum. Always, everywhere there should be a decorum. See, unfortunately, God is in everybody's, but it has to have some discipline and decorum.
when you have certain restriction, ultimately decorum comes. And this temple is getting more than 5 lakh, 6 lakh people, and you have to have some disciplines in place. It's a beginning that we have to do it, because in Hindu we call Sagodyo Dharam, we can do anything with the God, that's okay, but there should be some decorum in the lane. Rest is, let us see. Freedom of expression is always there. प्रशासन ने आज से नया ड्रेस कोड लागू किया है, बतौर भक्त आप किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? मुझे लगता है ये फैसला बहुत अच्छा है और सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए ऐसे कोई भी धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, स्पेशली गणपति जी का ये जो सिद्धिविनायक मंदिर है, मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम उठाया है सरकार ने। और सिर्फ सिद्धिविनायक मंदिर नहीं, आपके चैनल इंडिया टीवी के माध्यम से मैं ये भारत के तमाम सारे हिंदू देवी देवताओं के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सबको ये संदेश देना चाहूँगा कि मिनी स्कर्ट ये सिर्फ लेडीज़ ही नहीं, जेंट्स के लिए भी, जैसे उज्जैन के महाकाल में धोती कपड़ा भी अनिवार्य कर दिया गया है, ऐसी वार्ता आई थी सामने। तो इस तरह के जो कपड़े हैं वो मन से पवित्र और तन से पवित्र होकर हमें दर्शन करने चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा इसके आपको अलग विचार रखता हूँ। मेरे ख्याल से भावना मन में होनी चाहिए, कपड़ों में नहीं। तो कपड़े किसी भी प्रकार के, अगर भावना शुद्ध है, मंदिर में अगर पुरुष अपनी नज़रें सुधारेगा तो महिलाओं को कपड़े कैसे भी पहने जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धन्यवाद। मेरा भी यही विचार है, मैं इसका समर्थन करता हूँ कि हमें धोती कुर्ता पहन के ही आना चाहिए, ताकि आप मंदिर में, आपको अंदर से भावना आनी चाहिए कि आप मंदिर में आए हो। अगर आप जीन्स में आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं मॉल में घूम रहा हूँ या मैं सिनेमा घर में आया हूँ। अगर आप मंदिर में आओगे तो आपको मंदिर जैसी भावना आनी चाहिए ना, तभी तो आप भगवान की तरफ अपना ध्यान अच्छे से फोकस कर पाओगे। ड्रेस से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, मन और दिल साफ होना चाहिए। बप्पा के दर्शन करने के लिए मन और दिल साफ होना चाहिए, कपड़े इतना इशू नहीं रखता। बस आने के हमारे दर्शन होने चाहिए, कपड़े अच्छे, मन और दिल आत्मा सब साफ होनी चाहिए। आज से मंदिर ने नया ड्रेस कोड लागू किया भक्तों के लिए कि पूरे पोशाक पहन के आना है, तो एज अ भक्त आपको क्या लगता है, सही फैसला है या फिर ऐसा लागू? सही फैसला है, एकदम सही है। क्योंकि अभी देखो ना, आप तिरुपति बालाजी जाओ, किधर जाओ, वहाँ पे भी ड्रेस कोड लगाए कि वो तो उनका साउथ इंडियन पहनने को बोलते पूरा, तो हमारे इसमें फुल कपड़े पहन के तो आना ही चाहिए। यानी जो भक्त यहाँ पे आते हैं तो सब पवित्र मन से आते हैं, उनका मन भी किधर भटकना नहीं चाहिए। कोई लेडीज ऐसा कपड़ा पहन के आएगी, भगवान दिख रहा है सामने, फिर ऐसा नहीं अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये पहले ही लागू कर देना चाहिए था, क्योंकि हम यहाँ ड्रेस दिखाने तो नहीं आते, हम पापा के साथ मिलने आते हैं, तो उसमें ड्रेस को फैक्टर नहीं होती है। और इंडियन ड्रेस में हमें जो है वही पहन के आना चाहिए। मुंबई के आराध्य देव कहे जाने वाले श्री सिद्धिविनायक मंदिर में आज से नया ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। इस ड्रेस कोड के मुताबिक भक्तों को पूर्ण पोशाक पहनकर ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। और इस संदर्भ में जो नए गाइडलाइंस है, मंदिर प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस तय किए गए हैं, उसकी जानकारी देने वाला एक बोर्ड जो है मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर रखा गया है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से क्या लिखा गया है, मंदिर में प्रवेश संबंधी सूचना। नीचे कहा गया है कि मंदिर की पवित्रता को कायम रखने के लिए शालीन कपड़े परिधान करके ही भक्त दर्शन करे। असभ्य वेशभूषा जैसे कटी फटी जींस, स्कर्ट, अंग प्रदर्शन, उत्तेजक, अशोभनीय वस्त्र पहनकर भक्त न आए। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय संस्कृति का पालन हो सके, ऐसी वेशभूषा में ही भक्त दर्शन करे। और इस गाइडलाइन को लागू करने में भक्त जो है वो मंदिर प्रशासन का सहयोग करे। जो भक्त इस गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की सूचना जो है वो यहाँ पर लिखी गई है। आपको बता दें, मुंबई जैसे शहर में बड़े पैमाने पर सुबह से ही लोग जो है दर्शनों के लिए आते हैं। सुबह से ही यहाँ पर कतारें जो हैं भक्तों की वो नजर आने लगती हैं। लेकिन कई बार चूंकि मुंबई में लोगों के पास वक्त काफ़ी कम है, ऐसे में जब वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तब हाफ पैंट में ही यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। कई जो कॉर्पोरेट में काम करते, थोड़ा समय मिलने पर वो भी अपने ऑफिस अटायर में ही यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। तो ऐसे में जो गाइडलाइंस तय किए गए हैं, उन गाइडलाइंस के मुताबिक कुछ एक भक्त जो है, मंदिर प्रशासन का कहना है कि वो ऐसे कपड़े पहनते हैं जो गाइडलाइंस के खिलाफ होते हैं। ऐसे में उन भक्तों के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। मंदिर प्रशासन की तरफ से एक अलग से वस्त्र रखा जाएगा ताकि जो भी भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आएगा, अगर वो गाइडलाइंस के अगेंस्ट उनके वस्त्र होंगे तो वो बिना दर्शन के न जा पाए। इसीलिए उन्हें मंदिर प्रशासन की तरफ से वस्त्र मुहैया कराए जाएंगे। मंदिर प्रशासन का कहना है कि लंबे समय से गणेश भक्तों की तरफ से यह मांग उठ रही थी कि जिस तरह से दक्षिण भारत के कई बड़े मंदिरों में ड्रेस कोड है, उसी तरह का ड्रेस कोड यहाँ पर भी लागू किया जाए। और इसीलिए भक्तों के आग्रह पर यह फैसला लिया गया है। लेकिन अब
जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है उसके कई नेता इस फैसले के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि भक्त और भगवान के बीच में मंदिर प्रशासन न आए, मंदिर प्रशासन को ड्रेस कोड लागू करने का कोई भी अधिकार नहीं होता। तो ये मत व्यक्त किया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से। वहीं भक्त जो है वो इस पूरे फैसले पर बटे हुए नजर आ रहे हैं। कई भक्त जो है वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी भक्त हैं जिनका कहना है कि अगर भक्त की मन अच्छा है, उनके मन में श्रद्धा सही तरह से है, तब पोशाक कोई मायने नहीं रखती। अगर किसी के नज़र में ही दोष है, अगर वो बुरी नज़र से तमाम चीज़ों को देखता है, तो ऐसे में कोई कितना भी कोई अच्छा वस्त्र पहन ले तब भी उसके दृष्टि में दोषी होगा। तो ऐसे में अलग अलग मत भक्तों की तरफ से व्यक्त किए जा रहे हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन का कहना है कि इस नियम को जो है सख्ती से लागू किया जाएगा। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।